की प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती तो शायद एक टाइम पे रिजॉल्व हो जाते। ये इंसानों की प्रॉब्लम है, ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। इवन इफ इस दुनिया में सिर्फ मैन रह रहे होते ना, तो स्ट्रॉन्गर और बिगर मैन विल हैरेस स्मॉलर एंड वीकर मैन। आप ये बात ध्यान रखो कि इट्स नॉट प्रॉब्लम इज नॉट इन वुमेन, प्रॉब्लम इन द मेंटालिटी ऑफ मैन। जी बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को अवेयर होना चाहिए। इवन ईच एंड एवरी प्लेस में पुलिस को वहाँ पे होना चाहिए उपस्थित, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। बिकॉज एक जो मासूम लड़की है उसके साथ इतना गलत हुआ है और उसको सुसाइड केस कर दिया है, एंड दैट्स नॉट गुड। उसके लिए इंसाफ होना चाहिए, उसको इंसाफ जरूर मिलनी चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट उसके फैमिली के ऊपर उसको क्या बीता होगा। सो उसके लिए जस्टिस जरूर है। पर नॉट सभी नहीं देखते। अभी मैं खड़ी थी तो मैंने देखा कि कुछ रिक्शे वाले लोग बहुत गंदी नजरों से लड़कियों को देख रहे थे जो निकल रही थी। इनफैक्ट मुझे भी देखा, और ये डेली डेली होता है। इट्स नॉट कि एक दिन हुआ है फिर बंद हो गया है, हमेशा होता है। जितनी बार मैं बाहर निकलती कोई ना कोई बहुत गंदी नजरों से देखता है। मैं रिक्शे में हूँ, मॉल में हूँ, कहीं भी हूँ। Problem is not their dressing sense or something else, that they are wearing short dresses and something else. Like the main thing is उनकी जो eyes होती है ना, वो उनके dressing sense को लेके नहीं होती है, वो अलग ही चीज हो गई है। Like boys knows the well and they are thinking, girls knows the well. अगर हम देखें तो boys की thinking, हाँ हर boys को नहीं judge कर सकते, but many of them are like the same. इसका आंसर आप खुद ही जानते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको जो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुद का गला अलग कर दे, अपने बॉडी पार्ट्स निकाल दे? ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में लाइक एक इंसल्ट है उसकी, जिसके साथ ना गलत हुआ है। तो लेकिन प्रशासन उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन तो साफ तौर पर ही बात कर रहा है। तो हाउ कैन आई लाइक दिस गवर्नमेंट? मुझे नहीं लगता कि कोई वुमेन या कोई मैन गवर्नमेंट से या फिर किसी लॉ से जस्टिस एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट भी कर सकती है आज की जनरेशन में। दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम विश्वविद्यालय आ गए हैं और यहाँ पे हम लोगों से मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है उस चीज़ को लेकर के लोगों से राय जानने हैं। क्योंकि अगर बोला तो ये अगर उनकी फैमिली की बात करें, वो कह रहे हैं कि जो है रेप करा गया, उसके बाद में मर्डर करा गया है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात करें, तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि उन्होंने जो है सुसाइड करा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ की महिलाओं से कुछ सवाल करेंगे, क्या आज के डेट में महिलाएं सेफ हैं या नहीं है। और दूसरी चीज़ ये करेंगे मनीषा को लेकर के बात, क्या एक व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो क्या अपने बॉडी पार्ट्स जो है खुद निकाल सकता है, और क्या वो तेजाब जो है अपने मुंह पे खुद मार सकता है। तो ये बेसिक से सवाल इनसे हमारे रहेंगे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये क्या सोचते हैं। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुशी है। खुशी। मैम, एक बात बताइएगा, क्या आज के डेट में महिलाएं जो लड़कियां हैं वो सेफ हैं या नहीं है? Obviously, what is not safe for us? Like जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी का ही ध्यान रखते हैं। टाइम इज नॉट द थिंग, द थिंग इज लाइक मैन्स एंड देयर थिंकिंग, दैट्स द सेम थिंग। अच्छा, एक चीज और है। अभी अगर मान लीजिए जैसे कि मनीषा का रेप केस का जो आया है सामने, तो उस चीज को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि आज की डेट में महिलाओं को ले लिया जाए? चाहे आज तो मनीषा हुई है, कल की डेट में अगर कोई और होता है तो क्या लगता है कि जस्टिस उन्हें कितने टाइम में मिल जाना चाहिए? मेनली मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को अवेयर होना चाहिए। इवन ईच एंड एवरी प्लेस में पुलिस को वहाँ पे होना चाहिए उपस्थित, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। बिकॉज एक जो मासूम लड़की है उसके साथ इतना गलत हुआ है और उसको सुसाइड केस कर दिया है, एंड दैट्स नॉट गुड। उसके लिए इंसाफ होना चाहिए, उसको इंसाफ जरूर मिलनी चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट उसके फैमिली के ऊपर उस क्या बीता होगा। सो उसके लिए जस्टिस जरूर है। हर जगह कैमरा होना जरूरी नहीं है, बट कैमरे पे नजर होना भी तो बहुत नहीं जरूरी होती है ना। ये सब हर जगह कैमरे लगाने तुम सेफ्टी नहीं कर सकते जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। विदाउट उसके एक सवाल और है। अभी जैसे कि काफी लोगों से हमने एक सवाल पूछा था कि काफी जो बॉयज होते हैं क्या लड़कियों को गलत नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको, ऐसा रियल है? can say that's true. The main problem is not their dressing sense or something else, that they are wearing short dresses and something else. Like the main thing is उनकी जो eyes होती है ना, वो उनके dressing sense को लेके नहीं होती है, वो अलग ही चीज हो गई है। Like boys knows the well and they are thinking, girls knows the well. अगर हम देखें तो boys की thinking, हाँ हर boys को नहीं judge कर सकते, but many of them are like the same. ऐसा क्या आपको भी लगता है मैम? क्या बॉयज ऐसा सोचते हैं? गलत थिंकिंग होती है? सब लोग एक नहीं होते हैं, बट यस जैसे कि छोटे से बच्चे हैं, वो लोग तो शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनते हैं ना। दे आर नॉट शोइंग देयर बॉडी। तो छोटे बच्चों के भी रेप हो रहे हैं, इसका मतलब ये उनका अंदर के हवस है। क्योंकि देखिए 90% जो लड़कियों का रेप हुआ है उन्होंने फुल ड्रेस पहना हुआ था। सबसे मेन पॉइंट वाली बात ये है। तो अगर हम ये बोले कि छोटी ड्रेस उन्होंने पहन रखी है, उसको हम गलत तरीके से प्री जज करें या गलत नजरिए से देखें, वो चीज गलत है। और दूसरा सवाल ये है कि मैम एक बात बताइएगा, अभी मनीषा को लेकर के मैं अगर सवाल करूँ तो उन्होंने अगर मान लीजिए उन्होंने अपना सुसाइड भी करा है, तो क्या लगता है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स जो है खुद निकाल सकती है?
ये टोटली ये केस ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इंसान ने सुसाइड कर लिया उसकी क्या भूत आत्मा आके उसका बॉडी पार्ट निकालेगी? ये हो ही नहीं सकता। तो देयर इज अ मर्डर केस। एक सवाल और, अभी क्या लगता है कि आपको ये इसका जो जस्टिस है आपको कितने टाइम में लगता है? क्योंकि निर्भया की बात करें, इससे पहले निर्भया केस आया था, आपने सुना भी होगा, उसको जो है 20 से 25 साल लग गए थे उनको इंसाफ मिलने में। तो क्या लगता है इस केस में भी उन्हें टाइम लगेगा या फिर हो सकता है इंसाफ ही ना मिले? मुझे लगता है कि जिस जगह में ऐसा हुआ है वहाँ के सारे औरतों को मिलके उनको जाना चाहिए, पार्लियामेंट भी जाना चाहिए तो जाना चाहिए उनको, चाहे उनको नरेंद्र मोदी के ऑफिस के अंदर ही जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, जो नारे निकालने होता है, कैंडल जलाना, ये सब होता है, ये सब होता है कर्म जो हो चुका है ना उसके बाद के बाद, ठीक है। अब कैंडल जलाने से ना तो वो वापस आएगी ना उसकी जिंदगी ठीक होगी। तो चीजें ये है, अगर कैंडल जला लो, मोर्चा निकाल लो, उससे अच्छा पहले सोसाइटी को ऐसा रख के चलो ना कि आगे कोई ऐसा केस ही ना हो कि आप सबको लेके जाना पड़े वहाँ पे कि हाँ मोर्चा निकालेंगे एक टाइम पे, ऐसा केस ही ना हो पाए। अब बात करें गर्ल्स की तो दे शुड बी लाइक, जो यंग एज गर्ल्स होती हैं 3 to 4 years हो गए, 10 years हो गए, 20 years हो गए, इवन दो ओल्ड एज वुमेन आर आल्सो गेटिंग रेप। मतलब ओल्ड एज वुमेन के लिए तुम क्या कहोगे कि वाज शी वेयरिंग समथिंग शॉर्ट ड्रेस और द गर्ल चाइल्ड वाज वेयरिंग समथिंग शॉर्ट, दैट्स नॉट द वेयरिंग और लाइक दिस नॉट ऑल अबाउट क्लोथ्स और समथिंग एल्स। उनकी नजर गलत है और जो होना होता है वो अपने दिमाग में प्लानिंग लेके चलते हैं, वो केस को ही पूरा उधर पलट देते हैं। अब जैसे कि अब जो हुआ है, अब ऑब्वियसली आता है उनको जो केस के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ कर लिया है, तो एसिड वगैरह हो गया। ऑब्वियसली बात है खुद से तो नहीं डालेगा इंसान ना, अपने आप को कोई क्यों हार्म करना चाहेगा? कोई नॉर्मली अपने आप को सुसाइड भी देता है तो सुसाइड भी तब देगा ना, चलो ठीक है फांसी हो गई, नाइफ हो गया, बट दीज आर नॉट ऑल द सेम। लेकिन एक चीज है, देखिए यार, मैं भी ना इस चीज को लेकर के बोलना चाहूंगा कि यार इंसान की इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है? चलिए ठीक है, मर्डर करा, रेप करा, वो चीज है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स को जो निकाल के, ये कहीं ना कहीं एक शॉकिंग वाली न्यूज है। और मैं जब इस चीज को देखा, मैंने सुना, तो आप यकीन मानना मैं खुद हिल गया था कि इंसान की जो नजरिया है वो इस तरीके से कैसे हो सकता है। और खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरा कमेंट में बताइएगा। और एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो युवा आपकी वीडियो को देख रहे हैं? मैं क्या ही कह सकती हूँ, सबके अपने अपनी थिंकिंग होते हैं, मैं किसका पर्सपेक्टिव तो चेंज नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो गर्ल्स को लेके कि वो अपनी थिंकिंग सुधारे, ठीक है। वो ये वाली बात वो जैसे ना कि गर्ल्स ही कहती हैं कि नहीं उसने ही ऐसा किया हुआ है, ठीक है। एवरी गर्ल्स आर नॉट सेम एंड एवरी बॉयज आर नॉट सेम, ठीक है। मैं बॉयज को लेके ये कहूंगी कि मैं मानती हूँ ठीक है उनकी मेंटेलिटी वैसी नहीं हो सकती है हर टाइम पे, बट स्टिल दे कैन चेंज देयर मेंटेलिटी, लाइक दे हैव देयर सिस्टर आल्सो इन देयर होम। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह बहन होगी नहीं, लेकिन हाँ जब उनकी बहन है तो सोचे ना वो भी किसी की बहन होगी, बहन नहीं भी होगी तब भी सोचे यार शी इज अ गर्ल, ठीक है। तुम किसी की लाइफ को लेके कैसे कुछ कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग। आखिरी संदेश मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को सलवार सूट पहनाने से अच्छा, बेटी को घर के अंदर रहने से अच्छा, अपने बेटा को बाहर तू जा रहा है किसी की कुड़ी को ना छेड़ो, किसी की बेटी को ना छेड़ना, ये सजेशन करना चाहिए घर वालों को। तो घर वालों ने जो पीढ़ी से जो किया है वो ही रॉन्ग है, गलत है, उनको सही शिक्षा देना चाहिए। अपनी सोसाइटी से उन मेंस की मेंटेलिटी को हटाएं, ठीक है, जो उनके दिमाग में चलती है। डॉग्स फिर भी अच्छे होते हैं, दे आर लॉयर्स। चलिए, बहुत बढ़िया कह रहे हैं डॉग्स। स्मृति, सिमरन, मैम एक बात बताइएगा, आज के डेट में क्या महिलाएं सेफ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई सेफ नहीं आएगा, नॉट तो इवन। ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर चाहे मोदी सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, ये राज्य में जिसकी सरकार है, तो वो तो बोलते हैं कि जो है आज के डेट में महिलाएं सेफ हैं। तो ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम होती तो शायद एक टाइम पे रिजॉल्व हो जाते। ये इंसानों की प्रॉब्लम है, ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। इवन इफ इस दुनिया में सिर्फ मैन रह रहे होते ना, तो स्ट्रॉन्गर और बिगर मैन विल हैरेस स्मॉलर एंड वीकर मैन। आप ये बात ध्यान रखो कि इट्स नॉट प्रॉब्लम इज नॉट इन वुमेन, प्रॉब्लम इज द मेंटालिटी ऑफ मैन। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, ये चीज हम मानते हैं, लेकिन मैम एक बात और बताइएगा, आज के डेट में हमने काफी महिलाओं से ये सवाल पूछा था कि आज के डेट में जो बॉयज हैं वो महिलाएं मतलब लड़कियों को क्या गलत नजरिए से देखते हैं? क्या लड़कियों को ऐसा लगता है? हाँ मुझे लगता है, पर नॉट सभी नहीं देखते। अभी मैं खड़ी थी तो मैंने देखा कि कुछ रिक्शे वाले लोग बहुत गंदी नजरों से लड़कियों को देख रहे थे जो निकल रही थी। इनफैक्ट मुझे भी देखा, और ये डेली डेली होता है, इट्स नॉट कि एक दिन हुआ है फिर बंद हो गया है, हमेशा होता है। जितनी बार मैं बाहर निकलती कोई ना कोई बहुत गंदी नजरों से देखता है, मैं रिक्शे में हूँ, मॉल में हूँ, कहीं भी हूँ। जी, और एक सवाल और आता है, जैसे काफी सारे लड़के जो हैं या फिर इनफैक्ट और जो बड़े लोग हैं, वो एक चीज बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, इस वजह से जो है लड़के इन सब तरीके से उन्हें देखते हैं। जो बुरखा में वुमेन होते हैं रेप्स उनके भी होते हैं, जो बच्चे डायपर्स में होते हैं उनके भी तो रेप होते हैं। हाउ कैन यू ब्लेम ऑन वुमेन्स क्लोथ व्हेन द प्रॉब्लम इज इन माइंड? तो कहीं ना कहीं सोच में फर्क है। एग्जैक्टली। जी।
चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल और है मैम, अभी मनीषा को लेकर के देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने हरियाणा का केस सुना होगा तो मनीषा को जो है उनकी फैमिली वाले बता रहे हैं कि उनका रेप करके जो है मर्डर करा गया है, लेकिन जब वो पुलिस प्रशासन से बात करी और जो रिपोर्ट्स आए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने सुसाइड करा है। क्या लगता है कि उन्होंने सुसाइड करा होगा एक लड़की ने और उसके पूरी बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया गया है? इसका आंसर आप खुद ही जानते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी आपको जो कैसे हो लगता हो। सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुद का गला अलग कर दे, अपने बॉडी पार्ट्स निकाल दे? ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, क्वेश्चन पूछना ही अपने आप में लाइक एक इंसल्ट है उसकी, जिस साथ ना गलत हुआ है। तो लेकिन प्रशासन उस चीज के लिए एक्शन नहीं ले रहा है, प्रशासन तो साफ तौर पे ये बात बोल रहा है। तो हाउ कैन आई लाइक दिस गवर्नमेंट? मुझे नहीं लगता है कि कोई वुमेन या कोई मैन गवर्नमेंट से या फिर किसी लॉ से जस्टिस एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आज की जनरेशन में। जी। Thank एक आखिरी सवाल मैं आपसे लास्ट करना चाहूंगा, क्या लगता है कि आज के डेट में जो अभी निर्भया का जो केस आया था उसमें भी कम देखा गया 20-25 साल लग गए उनको इंसाफ मिलने में, इस केस में क्या लगता है कि आज के डेट में उन्हें इंसाफ जल्दी मिल जाएगा या फिर इसके लिए उन्हें अभी और टाइम लगेगा? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। चलिए बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं यहाँ के मैम ने इन्होंने एक अच्छा जवाब दिया है। इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं। शुक्रिया मैम। आज के डेट में आपको